मेरे पूरी इंस्टाग्राम फीड आपके इंटरव्यू करने से पहले मेरा पूरा इंस्टाग्राम फीड उसी पे भरा हुआ था। हाँ स्वीट। तो मेरे लिए बहुत अ ड्रीम कम ट्रू काइंड ऑफ सिचुएशन है। और अक्षय सर तो बहुत ही फ़नी, गूफी एंड कितना कुछ सीखने के लिए उनसे। फिल्म वाला तो मतलब माहौल कम तक ऐसा ही लग रहा था कि हम पिकनिक पे हैं। अच्छा, आप एक ब्राह्मण फैमिली से आती हैं। जी। मैं भी ब्राह्मण फैमिली से आता हूँ। तो आप ब्राह्मणवाद फैला रहे हैं अभी इस इंटरव्यू के थ्रू। कि परिवार ब्राह्मण है, जहाँ रूल रेगुलेशंस है, समाज को बहुत देखा जाता है इस ऐसे परिवारों में। कैसे पॉसिबल हुआ? पापा मुझे अब जाना है, बेस्ट स्कूल में जाऊंगी एक्टिंग के, और मैं न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी गई, ली स्ट्रासबर्ग गई, लॉस एंजलिस। मान गए परिवार? यूएस नहीं माने, तो बोले हमें नहीं भेजना। मैंने कहा पापा आई एम योर इन्वेस्टमेंट। तो उन्होंने बोला भाई नहीं चाहिए ऐसी इन्वेस्टमेंट हमें। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। तो जैसा बॉलीवुड को कहा जाता है कि बहुत गंदी इंडस्ट्री है, क्या वो है सच में? और मुझे अच्छे ही लोग मिले। मैंने कहा ना, संगत का बहुत असर पड़ता है, तो चूज़ योर पीपल राइट। आस्था पे बहुत विश्वास है। बहुत बहुत मुझे लगता है उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता, भगवान की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता। मैं ड्रिंक नहीं करती, स्मोक नहीं करती, नॉनवेज नहीं खाती। आई थिंक भगवान का अगर आप डेली ध्यान करते हैं तो आपको कोई, आई बिलीव इन एनर्जीज एंड कर्मा, तो एनर्जीज आपको सही चीज़ों में एंगेज कर देती है। कभी मम्मी पापा ने बोला कि भाई पढ़ो नहीं तो फेल हो जाओगी तो शादी करा देंगे? एक सवाल है नेपोटिज्म पे। बहुत मुश्किल है अपने लिए वो प्लेटफॉर्म ढूंढना, अपने लिए सही जगह बनाना, अपने लिए वो विजन होना कि हाँ उनको जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है मुझे वो मिले। कंपैरिजन हालांकि होना नहीं चाहिए। मुझे बताइए नेपोटिज्म कहाँ नहीं है? हर इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है। मेरा कोई गॉड फादर नहीं थे, गाइडेंस के लिए नहीं था, बट आई थिंक देन गॉड बिकम्स योर गॉड फादर। ना अब ये लाल परी हुआ ना, ऑडियंस बिकेम माई गॉड फादर। पहली पीढ़ी को हमेशा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैं अपने घर की पहली पीढ़ी हूँ। जो अक्षय कुमार के लिए कहा जाता है कि सुबह 4 बजे भोर में ही शूटिंग स्टार्ट करा दी। हाँ, हमारी तो अर्ली मॉर्निंग ही शूट होती थी, उसके पहले वर्कआउट। दिक्कत वगैरह नहीं होती थी? और आप मुझसे पूछ रहे हो दिक्कत नहीं होती थी? मेरी पहली बड़ी फिल्म है, मुझे आप सुबह के 4 बजे 3 बजे बुलाओ, मैं पहुंच जाऊंगी 2 बजे। शुरू में सबके मम्मी पापा ऐसे ही होते हैं। हाँ। बाद में सब मान जाते, बिकॉज उनकी मर्जी के बगैर तो आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब दे आर माई बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम। उनकी मैं जो कर रही हूँ उनके लिए कर रही हूँ, तो ऐसा उनको पता नहीं वो मान जाए बस। उनको खुश करने के लिए करती हूँ। आज हमारे साथ एक ऐसी अदाकारा है जो दिल्ली की गलियों से चलकर आज माया नगरी पर राज करने के सफर पे निकली हुई है। रांची डायरीज में रोल किया, बिग बॉस 15 में लोगों के दिलों पे छाई और आज हाउसफुल 5 में लोगों का ध्यान खींच रही हैं। लाल परी सौंदर्या शर्मा, नमस्कार मैम, न्यूज़ 18 पे आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है ये फेम? बिग बॉस पे आपने काम किया, बिग बॉस में आप गई, हाँ बिग बॉस 16 में आप गई, बिग बॉस 16 में आप गई, और उसके बाद जो लोग सोचते हैं कि बिग बॉस के बाद लोगों का करियर खत्म हो जाता है, आपने एक ऐसी छलांग लगाई है, लोगों के दिलों पे राज कर रही हैं। मेरे पूरी इंस्टाग्राम फीड आपके इंटरव्यू करने से पहले मेरा पूरा इंस्टाग्राम फीड उसी पे भरा हुआ था। स्वीट। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये तो नेचुरली बहुत ही ज़्यादा मतलब ओवरवेलमिंग है मेरे लिए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि लाल परी इतना ज़्यादा फेमस होगा और हाउसफुल 5 रिलीज़ होते ही इतना कमाल का रिस्पांस मिलेगा। तो डेफिनेटली कमाल की फीलिंग है वो मैं महसूस कर सकती हूँ, इतना बयान नहीं कर पा रही हूँ। बिग बॉस जब मैंने किया था तो मैंने एक्चुअली नहीं सोचा था कि फिल्म और ऐसे, क्योंकि नॉर्मली वो जो एक परसेप्शन होता है बिग बॉस का, बट आई थिंक जिसके लिए भगवान जी ने जो जो लिखा है ना, वो उसी समय पे चीज़ें सही उस इंसान के लिए होती हैं। ये उसका क्लासिक एग्जाम्पल है। और मैं उसके बाद बिग बॉस से बाहर निकली तो ऑडिशंस देने लगी थी, मेरा एक वो ऐड आ गया था, तो वो सब चीज़ें पाइल अप कंपाइल होती गई और बस हाउसफुल 5 से शुरुआत हुई। नहीं तो कैसा लग रहा है? इतनी बड़ी बड़ी स्टार्स हैं। अक्षय कुमार जी हमेशा शरारत करते हैं, वो अपनी शरारतों के लिए जाने जाते हैं जी। कैसा लग रहा है? अक्षय कुमार हैं, अभिषेक बच्चन है, रितेश देशमुख, इन लोग की जोड़ी हमेशा से बरकरार रही है और बेमिसाल रही है। बिल्कुल। आप आज उस जोड़ी के बीच में हैं जी। कभी ऐसा कुछ हुआ कि शरारतें की? और बहुत शरारतें, बहुत ऐसा ही लग रहा था कि हम पिकनिक पे हैं। फिल्म वाला तो मतलब माहौल कम था, क्योंकि स्ट्रिक्ट नहीं है कोई भी, सब बहुत लार्जर देन लाइफ है। और अक्षय सर तो बहुत ही फनी, गूफी एंड कितना कुछ सीखने के लिए उनसे। अभिषेक सर, रितेश सर, सब लोग, संजय सर, नाना सर, मतलब एक से एक धुरंधर है फिल्म में। तो उनके साथ स्क्रीन पे शेयर करना ही अपने आप में मुझे लगता है एक ब्लेसिंग है, अपने लिए बहुत बड़ी बात है। और टू स्टार्ट योर करियर विद सच अ बिग मेगा फिल्म इन दिस वे,
तो मेरे लिए बहुत अ ड्रीम कम ट्रू काइंड ऑफ अ सिचुएशन है। तो अच्छा था और मस्ती बहुत होती थी, हर वक्त मस्ती मजाक। बट जब आपको यू हैव टू सी टू बिलीव कि अक्षय सर का ट्रांजिशन कितना कमाल का होता है, या सब लोगों का इतने प्रोफेशनल है, जैसे ही कट होगा सब मस्ती चालू, फिर से सीन में आएंगे तो सीन में भी मस्ती चल रही है, बट वो एक प्रोफेशनल अलग तरीके का, क्योंकि कॉमेडी करना आसान नहीं होता, उसी जोक पे लोगों को हंसी भी आनी चाहिए, सब कुछ है। तो बहुत मजा आया, कितना कुछ सीखने को मिला। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि इतनी बड़े बड़े स्टार्स हैं, उनके बीच में आप नई आई हैं अभी अभी, कभी ऐसा ऑकवर्डनेस लगा कि भाई मैं अकेले पीछे छूट रही हूँ, ये सारी चीजें? शुरू में थोड़ा डर लगता था कि ठीक है इतने सारे एक्टर्स हैं, आप कब नोटिस हो गए, ये फीलिंग तो देखिए जाहिर सी बात है होगी, मैं बोलूँगी नहीं है तो वो चीज़ सच नहीं है, बट ये नहीं था कि ओहो मैं लॉस्ट हो जाऊंगी। मेरे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि मैं उन लोगों के साथ हूँ और सेम पेडेस्टल पर हूँ अभी शूटिंग के टाइम पर, जहाँ ये सब लोग खड़े हैं और सीन डिलीवर कर रहे हैं। तो मैं उस चीज़ से बहुत खुश थी। और देखिए ये कहानी ऐसी है कि सबकी अपनी अपनी जगह है, हमारे जो डायरेक्टर हैं, मेकर्स हैं और जो राइटर्स हैं, उन्होंने इतने अच्छे से इस कहानी को लिखा है कि इवेंट बाय इवेंट जो फ्लो हो रहा है, सबकी अपनी अलग पहचान है इस फिल्म में। सो जो मेरा कैरेक्टर है लूसी, उसकी भी अपनी एक अलग पहचान है। मैं जानना चाहता हूँ कि जो दर्शक अभी तक आपके कैरेक्टर को अभी हाउसफुल ही नहीं देखा, आप अपने लूसी कैरेक्टर को कैसे डिस्क्राइब करती हैं? लूसी एक बहुत ही कमाल की लॉयर है, 69 बिलियन पाउंड की जो लेगेसी है उसका वो सब संभालने के लिए, सब में सुलह करवाने के लिए आई हैं। तो आप समझ सकते हैं वो कितनी काबिल है और बहुत इनोसेंट है, बट हाँ डेफिनेटली शी हैज़ दैट ऊम्फ अराउंड हर, तो दैट इज लूसी। अच्छा, आपने जो बोला कि शायद मैं नोटिस हो पाऊंगी कि नहीं हो पाऊंगी, लेकिन अब तो दिख रहा है जी, शोहरत दिख रही है। जी। क्या गजब का, मतलब जो वायरल हुआ और आज लाल परी के नाम से आपको तो जाना वायरल जाता है। लाल परी। हाँ, वायरल लाल परी। और सही में वो बहुत ही खूबसूरत वो है, वो उसको कोई भी भूल नहीं सकता। मुझे एक चीज और समझना है कि मान लीजिए कि अक्षय कुमार, इन लोग के बड़े के साथ आप, बड़े एक्टर्स के साथ आप शूट कर रही हैं, उसी में इतनी बड़ी बड़ी हीरोइंस हैं जी, उन लोगों के बीच में खुद को प्रेजेंट करना कितना मुश्किल होता है? बहुत आसान था एक्चुअली। जैकलीन फर्नांडिस बहुत बड़ी हीरोइन है। यस, सबने बहुत काम किया हुआ है, कितने सब सीनियर है मुझसे, और एक्चुअली बहुत आसान था बिकॉज सब इतने वार्म और वेलकमिंग थे, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे एक पल के लिए नहीं लगा कि मैं आउटसाइडर हूँ या न्यू हूँ, मुझे हमेशा ये फील कराया गया कि आप हम में से ही हो, एंड यू नो दैट वेरी अपनापन वाली फीलिंग थी। और सबने बहुत सपोर्ट किया मेरे सीन्स में भी, एंड ओवरऑल हमेशा साथ रहे हैं, एक साथ ही हम लोग यू नो वी यूज्ड टू बी टुगेदर। तो बहुत ही सब लोग मेरे लिए सपोर्टिव रहे हैं। आई मस्ट से आई फील सो ब्लेस्ड। अच्छा, आप एक ब्राह्मण फैमिली से आती हैं, जी। ये कैसे हुआ? आप माता पिता टीचर हैं? नहीं, माता जी मेरी टीचर हैं और पिताजी टीचर नहीं है, वो कॉर्पोरेट में। हाँ, उसके बाद आप डेंटिस्ट की पढ़ाई कर रही थी, अचानक से ब्राह्मण फैमिली की एक लड़की है जो रूल रेगुलेशंस और सारी चीजें होती हैं। आप होमवर्क करके आए हो? बहुत ज्यादा होमवर्क करके आया हूँ। वही मैं समझना चाह रहा हूँ कि ब्राह्मण फैमिली, मैं भी ब्राह्मण फैमिली से आता हूँ। करेक्ट। तो हमारे घर में अगर तो आप ब्राह्मणवाद फैला रहे हैं अभी इस इंटरव्यू के थ्रू। अभी इस पे कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे कि ब्राह्मण ही ब्राह्मण का इंटरव्यू क्यों ले रहा है। इस पे भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस हम लोग की हुई हैं जिसपे कमेंट्स आ जाते हैं। मुझे आप ये समझाइए कि कैसे पॉसिबल हुआ कि परिवार ब्राह्मण है, जहाँ रूल रेगुलेशंस है, समाज को बहुत देखा जाता है इस ऐसे परिवारों में। जी, तो ये तो था एक चैलेंज। तोड़ के आगे बढ़ी है, अपनी एक लेगेसी बनानी तो है, मतलब डिफिकल्ट था क्योंकि हम थोड़े कंजर्वेटिव हैं, और आई थिंक सभी के जो फैमिली होती है वो सभी कंजर्वेटिव होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि फिल्म इंडस्ट्री में व्हाट नेक्स्ट, आगे आने वाले समय में क्या है। इतने नोशन से इंडस्ट्री को लेकर जो कि अब टूट रहे हैं और टूट गए हैं, क्योंकि ऑप्शंस इतने हैं, लोगों के पास काम इतना है, तो एक्टर्स को मौका मिल जाता है। तो बट पेरेंट्स को नहीं पता ना, जो एंटरटेनमेंट फील्ड के नहीं होते हैं परिवार लोग, उनको नहीं पता कि ये चीज़ें क्या होती हैं। तो वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, और ऊपर से मैं अनफॉर्चुनेटली आई वाज गुड इन स्टडीज, तो अभी फेल भी नहीं हो सकती थी। तो पढ़ाई करनी पड़ी, पढ़ाई की, और फिर बॉम्बे जाना तो मेरे लिए सबसे बड़ी जद्दोजहद थी, वही थी फिल्म साइन करने से ज़्यादा।
जबकि वो ज्यादा डिफिकल्ट है फिल्म साइन करना, आगे अपनी पहचान बनाना। तो बट हो गया, अब तो मतलब मम्मी पापा मेरे सबसे बड़े चीयर लीडर हैं। तब उन्होंने देखा भाई बहुत मेहनत लगती है, जो हम चीजें सुनते थे वो गलत हैं, या एटलीस्ट जैसे आप चाहेंगे वैसे आप अपना करियर बढ़ाइए। सी मैं तो अपने पैशन के लिए कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है कि लोग अच्छे नहीं है, जैसे आप हो आपको वैसे लोग मिल जाएंगे। तो जैसा बॉलीवुड को कहा जाता है कि बहुत गंदी इंडस्ट्री है, कुछ समझ में नहीं आता, जो गया करियर बना तो बना, नहीं तो एकदम बर्बाद ही हो जाते हैं, क्या वो है सच में? आप तो अभी अभी आई हैं उसमें। जी देखिए, इसीलिए तो मैंने कहा आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर, बट वही जैसे आप होते हैं आपको वैसे लोग मिल जाते हैं। तो गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू मी, भगवान की बड़ी कृपा रही है। और मैं मम्मी पापा से क्या दिन में 5 बार बात करती हूँ, मेरे कुछ ऐसे बहुत फ्रेंड्स नहीं है, मैं अभी भी मतलब उसी जोन में हूँ। तो इतनी ट्रांसपेरेंसी है घर में कि ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज्यादा है। मैं ड्रिंक नहीं करती, स्मोक नहीं करती, नॉनवेज नहीं खाती, यार जो लोग करते हैं हम उनको जज भी नहीं कर रहे हैं, बट ये मेरा अपना टेक है कि मेरा इन चीजों का शौक ही नहीं है। तो मुझे बस एक ही चीज की धुन थी, तो उनको लगा यार नहीं ठीक है कर रही है, इसको करने दो, और मुझे अच्छे ही लोग मिले। तो अगर आपको डिसाइड करना है कि आपको अपना करियर कैसे करना है, आपको उस स्टेट में जाना है नहीं जाना है, मेंटल स्टेट पॉजिटिव रखना है, मैं मेडिटेट करती हूँ, मैं योगा करती हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हूँ, मैं अपनी चैंटिंग्स करती हूँ, वो मेरा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। सबका अलग होता होगा। वर्कआउट करती हूँ, तो टाइम नहीं बचता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, और बस फिर जाके अपने ऑडिशंस दीजिए। तो मेरी दुनिया इतने में ही सीमित है। बाकी रही बात लोग आगे कैसे हो जाते हैं, तो मैंने कहा ना संगत का बहुत असर पड़ता है। तो चूज योर पीपल राइट। सो आई एम जस्ट गोइंग अहेड, एंड आई थिंक भगवान का अगर आप डेली ध्यान करते हैं तो आपको कोई, आई बिलीव इन एनर्जीज एंड कर्मा, तो एनर्जीज आपको सही चीज़ों में एंगेज कर देती है। यही मेरा टेक अवे है। बाकी आई एम जस्ट स्टार्टिंग माय प्रोसेस। आस्था पे बहुत विश्वास है। बहुत बहुत मुझे लगता है उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, भगवान की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। यू हैव किस्मत होनी चाहिए। अच्छा, आपने तो बोल दिया कि मैं पढ़ाई में अच्छी थी, नहीं तो मैं आपसे ये पूछता कि कभी मम्मी पापा ने बोला कि भाई पढ़ो नहीं तो फेल हो जाओगे तो शादी करा देंगे? अरे यार बात ये है कि उनको डर ये लगता था कि बस ये ज्यादा भी ना पड़े, क्योंकि मैं पढ़ाई में भी बहुत घुस जाती हूँ। मैं जो करती हूँ मैं बहुत उसमें ऐसे घुस के करती हूँ। तो उनको तो अब ऐसा ना हो कि ये पढ़ाई तो ठीक है, अब एक्टिंग में इतना ना घुस जाए कि इससे बाहर ना निकल पाए। तो वो भी एक है कि मतलब डांस क्लास कर रहे हैं तो डेली 3 डांस क्लास हो रही हैं, तो उन्हें बोलते हैं अच्छा शांत, अब शांत हो जाओ। थोड़ा बैलेंस करो। मम्मी पापा पकड़ना पड़ जाता है, भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बहुत बैलेंस करना पड़ता है उनको। इसीलिए मैंने कहा ना कि 5 बार दिन में बात होती है उनसे। अच्छा, एक सवाल है नेपोटिज्म पे। पॉइंट ये है कि जब आपकी वीडियो आई उसके बाद सोशल मीडिया पे एक चर्चा शुरू हो गई कि जो नेपो बच्चे हैं, जो नेपोटिज्म के थ्रू मार्केट में आ रहे हैं, सौंदर्य शर्मा आते ही धमाल मचा दिया सौंदर्य शर्मा ने, और बहुत ही बेहतर काम किया। इसको कैसे देखती है? तो सी मुझे लगता है एक तो आपके सवाल में 2-3 चीजें हैं, बट मेरे को पहली चीज तो ये बहुत अच्छी लगी कि सबने ये कलेक्टिव एफर्ट है टीम का। बाकी हाँ, लोगों ने वो जो पसंद किया, देखे मेरे सेक्शंस लाल परी में और एकदम से वो वायरल हो गया, वो बहुत मेरे लिए भी सरप्राइजिंग और कमाल की चीज थी, और बहुत अच्छा भी फील हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि आपको अच्छा लगता है कि यार आपका कंपैरिजन इतने सीनियर एक्टर्स के साथ हो रहा है, इट्स अ गुड फीलिंग। कंपैरिजन हालांकि होना नहीं चाहिए, बट एक वो होता है ना कि आई कैचिंग समथिंग, तो वो मेरे को बहुत मतलब मेरे लिए बूस्टिंग था कि ये नोटिस हो गया और अच्छा लगा। दैट किड इन मी गॉट एक्साइटेड। बाकी मुझे लगता है यार नेपोटिज्म ठीक है। आप मुझे बताइए नेपोटिज्म कहाँ नहीं है? हर इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है। आपके पिताजी चाहेंगे, अगर आपके डैड सीनियर जर्नलिस्ट है कुछ भी, वो चाहेंगे कि उत्कर्ष बहुत सीनियर बने और मुझसे बेहतर करें। पत्रकार है ना, पत्रकार है, तो वो चाहेंगे आप उनसे बेहतर करें। सबके पेरेंट्स का यही होता है। किसी को ये एजेंडा नहीं कि किसी के बच्चे को डाउन करो, ये करो। मैंने कहा ना सबके अपने एक्सपीरियंस हैं। अब मैं यहाँ पर ऐसी बातें बोलूंगी तो बोलेंगे हाँ बहुत रोजी बातें करी है, बट जो बात है मैं वो बोल रही हूँ। हाँ, हम लोग को एक चैलेंज है, जैसे मैं इस बैकग्राउंड की नहीं हूँ, मैं मेडिकल बैकग्राउंड की हूँ, तो मेरे लिए इतना आसान नहीं था यहाँ एक फुटहोल्ड बनाना। मेरा कोई गॉडफादर नहीं थे, गाइडेंस के लिए नहीं था, बट आई थिंक देन गॉड बिकम्स योर गॉडफादर। नाउ ये लाल परी हुआ ना, ऑडियंस बिकेम माय गॉडफादर। दे हैव अपलिफ्टेड मी, माय मेकर्स हैव अपलिफ्टेड मी। मैं आउटसाइडर ही थी, तो मेरे मेकर्स ने तो मुझे शॉर्टलिस्ट किया। सो ऐसा नहीं है। नेपोटिज्म में आपको अगर प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो कोई बुराई नहीं, और अगर मिल भी गया है तो टैलेंट के बना पर ही आप आगे सरवाइव कर सकते हैं। मेहनत सबको उतनी करनी है।
नहीं, आप यही बोल रहे हैं ना कि गॉड फादर, मेरा अगला सवाल ही यही था हाँ कि इस तो देखिए इंडस्ट्री में डिफिकल्ट तो था, मैं नहीं मना करूंगी, बहुत मुश्किल है अपने लिए वो प्लेटफॉर्म ढूंढना, अपने लिए सही जगह बनाना, अपने लिए वो विजन होना कि हाँ उनको जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है मुझे वो मिले। वो मैं खुद अपने लिए, पहली पीढ़ी को हमेशा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मैं अपने घर की पहली पीढ़ी हूँ। नहीं, मैं वही पूछने वाला था कि गॉड फादर है नहीं जी, अब इस इंडस्ट्री में, तब आगे कैसे जगह बनाएंगी? अब सब Godfather की भगवान जरूरत भरोसे, है। आप सब हो ना दुआओं के लिए। और इन मेरे जो मेकर्स हैं, मेरे डायरेक्टर ने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, तो अब आगे भी आई थिंक और मेकर्स डायरेक्टर्स देखेंगे, करेंगे, जिसके जैसे मैं जिस कैरेक्टर में फिट हो जाऊंगी, कहीं ना कहीं कुछ मतलब कोशिश लगी चलती रहेगी, अच्छा, होती रहेगी। कैसा रोल करना पसंद आता है? मुझे सब तरीके के रोल करने हैं। अभी तो जो मिले वो करने के लिए जो तैयार मिले है। वो, प्लस जो भी मिले कभी भी वो सब, क्योंकि काम काम है हाँ, और काम से ही काम आता है। अक्षय सर हमेशा कहते हैं पैसे से पैसा और काम से काम आता है। अच्छा जी, और क्या कहते हैं? आपसे तो बहुत बातें हुई। जी जी जी, नहीं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है यार। ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट मेगा स्टार्स ऑफ आवर कंट्री एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं एक फिल्म का हिस्सा बनी जहाँ पे यू नो लेड बाय हिम एंड आई एम वन ऑफ द कैरेक्टर्स एंड एक्टर्स इन द फिल्म। बहुत कुछ सिखाते, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, खाना, मस्ती, कि अपने आप को इतना भी सीरियसली मत लो, मस्ती करो, सब छोड़ो, मस्ती भी करो। क्योंकि एक होता है ना कि एक्टर लोगों को लगता है बहुत अपने आप को सीरियसली ले लेते हैं, नहीं भाई, इट्स ओके। हम भी एक आम आदमी ही है ज्यादा। हाँ, एट द एंड ऑफ द डे आप वापस घर जाओगे, सेम चीजें करनी है। योर एटीट्यूड शुड बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आई फील। आप डिसिप्लिन और इन सब की बात कर रही हैं, यहाँ कभी ऐसा हुआ कि वो जो अक्षय कुमार के लिए कहा जाता है कि सुबह 4 बजे भोर में ही शूटिंग स्टार्ट करा देते हाँ, हैं? हमारी तो अर्ली मॉर्निंग ही शूट होती थी, हम सब सुबह ही उठते थे, तो उसके पहले वर्कआउट होता था। वगैरह नहीं होती थी? सी मुझे बाकियों का नहीं पता, मैं तो खुद अर्ली बर्ड हूँ, हाँ। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, तो अच्छा था। और आप मुझसे पूछ रहे हो, दिक्कत नहीं होती थी। मेरी पहली बड़ी फिल्म है, मुझे आप सुबह के 4 बजे 3 बजे बुलाओ, मैं पहुंच जाऊंगी 2 बजे। कितनी बार होता था, आई यूज्ड टू रीच सो अर्ली। वैनिटी मैंने ही चालू की है कितनी बार। हाँ, सही बात है। अर्ली बर्ड, एक तरफ लाल परी, एक तरफ अर्ली बर्ड, मतलब परी ही परी है, हर परी तरफ ही एकदम छाई हुई है। अच्छा जी। ये मुझे एक चीज और जानना है। ये बट एक्चुअली बहुत हो गया ना, द वायरल गर्ल लाल परी, हाँ, सब बहुत यही ज्यादा। सवाल अरे पूछते हैं। मैं आपको बोली तो अभी इंस्टाग्राम फीड हो, लेकिन मैं वीडियो में अब तो मुझे स्क्रीन रिकॉर्ड करके लगाना ओह। पड़ेगा। मेरा पूरा इंस्टाग्राम फीड अभी लाल परी से भरा हुआ है। हाउ स्वीट, इट्स वेरी पूरा लाल हम्बलिंग। परी से। देखिए कितना और- अच्छा लगता है और सुन के। ऐसा भी नहीं, उसमें पूरे गाने की वीडियोस होंगी, सब कुछ होंगे, सारे एक्टर्स दिख रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक है ना, जिन्होंने उसे पोस्ट भी किया, उसमें सब में सिर्फ आपका थंबनेल दिख रहा है, क्योंकि वो उसने सबका दिल जीत लिया एक तरीके से। जी। अच्छा, मुझे एक चीज आप समझाइए कि शुरुआती दिनों, जैसे आपकी शुरुआत कैसे हुई इस इंडस्ट्री में? आप यहाँ से झांसी डायरीज से आपने? नहीं, मैं यहाँ से बॉम्बे गई और मैं ऑडिशंस दे रही थी। तो आपको जो भी थोड़ा बहुत आपको लगता है कि कैमरा फेसिंग है, कुछ काम है, तो आप करते हो, तो वो सब चलता रहता था। और फिर उसके बाद जब मैं और भी ऑडिशंस दे रही थी, तो मुझे ये महसूस हुआ कि थोड़ा कुछ एक एक्टिंग क्लासेस या अपने क्राफ्ट पे काम करना चाहिए। ऑल्सो मेरा आई हैव अ लॉजिकल ब्रेन थोड़ा ना, तो मुझे लगता है यार ऐसे कैसे कैमरे के सामने खड़ी हो जाऊँ, कुछ तो मालूम होना चाहिए, कुछ तो आर्ट फॉर्म को आप पॉलिश कर सकते हो ना। तो मैंने कहा मैं बेस्ट चीज करूंगी ताकि सब मुझे बोले वाह ये करके आई है, पढ़ाई की है इसने। तो मैंने कहा पापा मुझे अब जाना है, बेस्ट स्कूल में जाऊंगी एक्टिंग के। और मैं न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी गई, ली स्ट्रासबर्ग गई, लॉस एंजलिस में। मान गए परिवार? यूएस नहीं माने, तो बोले हमें नहीं भेजना। मैंने कहा पापा आई एम योर इन्वेस्टमेंट। तो उन्होंने बोला भाई नहीं चाहिए ऐसी इन्वेस्टमेंट हमें। तो बड़ी मुश्किल से मनाया, फिर मान गए और फिर वहाँ मैंने पढ़ाई की। और क्योंकि पैंडेमिक खत्म हुआ था उसके बाद मैं आई थी, तो तब सब कुछ ऑनलाइन था, तो ऑनलाइन ऑडिशंस देने चालू कर दिए। बट उसी दौरान मुझे बिग बॉस मिल गया। बिग बॉस खत्म हुआ, उसके पहले मैं ये ऐड कर चुकी थी, शाहरुख सर, अजय सर, अक्षय सर वाला, कंट्रोवर्शियल विमल ऐड। और वो ऐड ऑफ कोर्स मेरे मेकर्स ने देखा था, फिर बिग बॉस था, उन्होंने, फिर मैंने एक ऑडिशन दिया था, मैंने उनको अपना शो रील दिखाया था, फिर ऑडिशन के लिए कॉल आया, और बस फिर एक दिन ऐसे हाउसफुल 5 मिल गई। तो मतलब हर डॉट, एवरी डॉट वाज कनेक्टेड, हर चीज़ एक स्टेपिंग स्टोन बनता जाता है। बट वो ऐड 2 साल बाद रिलीज हुआ, लोगों को लगता है मैंने बिग बॉस के बाद साइन किया। हाँ, अब बाद में रिलीज हो रहा है तो लोगों को यही लगेगा कि अचानक से वो मिल गया। अच्छा, रांची डायरी, अगर मैं चुनने को बोलूं कि रांची डायरीज या हाउसफुल 5? ऑफ कोर्स हाउसफुल 5। सी स्टेपिंग स्टोन्स आपके बहुत सारे होते हैं, जैसे आपका ऐड हो गया, वेब शो हो गया, या आपने कहीं इधर उधर थोड़ा छोटा शॉर्ट फिल्म्स किए, ये सब स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं।
बट हाउसफुल 5 इज द कभी फर्स्ट नहीं बिग भूलेंगे, कभी नहीं एक्सपीरियंस। भूलेंगे। अगले आगे भी कंटिन्यू करना है। ऑफ कोर्स करना Houseful ही 5 है, इतनी मेहनत करके यहाँ तक आई हूँ। आई होप सो नाउ तो मेकर्स हैव टू डिसाइड, बिकॉज आप अगर कैरेक्टर में फिट होते हो, बट आई होप कि जब भी आगे बनेंगी मैं उनका हिस्सा हूँ, मैं तो चाहूंगी। अच्छा, आप मम्मी पापा की फिर से बात मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि आप बोल रही हैं आपने विदेश में जाके पढ़ाई की, डर नहीं, मम्मी पापा को डर नहीं लगता था बेटी को इतना दूर भेज दिए हैं? जो मम्मी पापा अंधेरा अगर 7 बजे हुआ कि 8 बजे हुआ, उसके बाद आपको बोलेंगे घर से बाहर नहीं जाना, जो कि साधारण सामान्य परिवार के सब लोग अपने बच्चों को बोलते हैं, कंसिडरिंग हम दिल्ली में रहते हैं, जो भी चीजें हैं, वो कैसे एकदम मान जाएंगे कि आप भाई यूएस चले जाओ, अकेले रह लो, पढ़ाई कर लो, वो भी एक्टिंग की पढ़ाई, जो कि उन्हें लगता है कि कुछ कोर्स भी नहीं है। तो इट वॉज अ बिग बिग चैलेंज, बट यू नो आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे मम्मी पापा इतने सपोर्टिव हैं, इतने सपोर्टिव है। शुरू में सबके मम्मी पापा ऐसे ही होते हैं, आई थिंक, बाद में सब मान जाते हैं। मेरे पापा भी मुझे नहीं आने दे रहे थे, है ना, तो बस मम्मी पापा मान गए और फिर मैं चली गई, बिकॉज उनकी मर्जी के बगैर तो आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब दे आर माई बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम। उनकी मैं जो कर रही हूँ उनके लिए कर रही हूँ, तो ऐसा उनको पता नहीं वो मान जाए, बस उनको खुश करने के लिए करती हूँ। अच्छा, बट मुझे कुछ अचीव करना है अपना। सौंदर्य शर्मा अपने को अगले 5 साल में कैसे कहाँ देखती हैं? वो नहीं लग रहा थोड़ा सा इंटरव्यू वाला कि बताओ तुम अपने 5 साल में? हाँ, मैं इतना नहीं सोचती हूँ, बस मेहनत कर रही हूँ। बट अगर आप बोलेंगे तो आई रियली वांट टू मेक इट बिग एज अ बिगर एंड बेटर स्टार, दी सौंदर्य शर्मा। आई होप सी, अपने आप को सपोर्ट करना पड़ता है आपको, हाँ, क्योंकि आपको कोई और सपोर्ट नहीं करेगा। यू हैव टू बी योर बिगेस्ट चीयर लीडर। परिवार ने वीडियो देखी, अरे मूवी देखी? ऑफ कोर्स देखी। आपने साथ में बैठ के देखी? अभी तक वो नहीं लगा मौका, बट देखी उन्होंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो। क्या रिएक्शन रहा? आउटस्टैंडिंग, बहुत इमोशनल थे कि मतलब बच्चा बड़े पर्दे पे आ गया। इतने सालों की मेहनत है, वो सिर्फ मेरी नहीं है ना, उनकी भी तो है। परिवार की। अब तो इट बिकम्स योर पेरेंट्स जर्नी, योर फैमिलीज जर्नी, द सैक्रिफाइसेस यू मेक। उनको हर चीज से अफेक्ट होता है, आप कुछ भी करते हैं तो। दिन में अगर 5-6 बार बात हो रही है तो इट्स जस्ट फिजिकली आई एम ओनली present there, but mentally, emotionally, they are involved into my every audition and everything. हर समय घबराते होंगे कि बेटी कहाँ है, क्या कर रही है? हाँ, घबराते तो नहीं है अब नहीं, बट शुरू में बहुत होता था कि कौन है, किससे मिल रहे हो, कैसे हैं, ये सब चीजें। फिर नॉर्मल हो गए, क्योंकि उनको मेरे ऊपर बहुत विश्वास है और वो बनाया है मैंने। क्योंकि मुझे लगता है यार, दे आर लाइक माई फ्रेंड्स। मैं बाहर फ्रेंड्स क्यों ढूंढूं? माई मदर एंड फादर, माई सिस्टर, माई ब्रदर, दे आर माई बेस्टेस्ट फ्रेंड्स। अच्छा, अब जैसे अक्षय कुमार जी के साथ काम कर लिया जी, अभिषेक बच्चन है, रितेश देशमुख है, और बड़े बड़े स्टार्स हैं सब लोग, संजय दत्त और सब कोई, और कौन से स्टार्स हैं जिनके साथ मतलब है एक ख्वाहिश होती है ना कि सबके साथ काम करना है? मैं इंडस्ट्री में आई हूँ, काम करने के लिए आई हूँ, सपने लेके आई हूँ, तो सपने तो डेफिनेटली हैं। सबके साथ काम करना है मुझे। शाहरुख सर के साथ काम करना है, माधुरी मैम के साथ काम करना है, करण सर के साथ करना है, अक्षय सर के साथ फिर से काम करना है, अजय सर के साथ काम करना है, रणबीर कपूर के साथ काम करना है, आलिया, सबके साथ करना है। शाहरुख सर के साथ कैसा काम चाहती हैं कि मतलब कौन सा? जो मैं देखती आई हूँ मुझे वही करना है उनके साथ काम। यस, उनके बाहों में। He is the king of romance and Indian cinema. So definitely I would love to work with him too. अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं समझना चाह रहा हूँ कि जो लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, आपको देख के बहुत से लोग इंस्पायर हुए, लड़कियां बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई। लोग सोचते हैं कि बॉलीवुड बिग बॉस लोगों का करियर खत्म कर देता है, लेकिन आप डंके की चोट पे खड़ी हुई हैं और एकदम छा गई हैं। उनको क्या आप बताना चाहेंगे, कैसे इस इंडस्ट्री में सरवाइव करें? आई एम वेरी थैंकफुल, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हर एक छोटा स्टेपिंग स्टोन या आपका काम, एम्ब्रेस इट, वही आपका स्टेपिंग स्टोन बनता है। सो डेफिनेटली मुझे वहाँ भी देखा गया, लोगों ने पसंद किया। सबसे बड़ी चीज़, जब मैं बिग बॉस से निकली, मुझे हर छोटे शहर में Tier 2 Tier 3, अभी हम गए थे प्रमोशंस के लिए, तो सब जगह लोग इतना ज़्यादा प्यार कर रहे थे, इतना, वो एक फर्स्ट टाइम मैं इतना वाइड स्प्रेड उसमें गई। ऐसे तो लोग आके फ़ोटो खिंचाते ही हैं तो आपको लगता है हाँ इंस्टाग्राम है, इसके लिए सब मुझे देख लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, बट नहीं, वाकई बहुत रीच है। सो डेफिनेटली अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है यार। बिकॉज हमारा कोई लेना देना नहीं था फिल्म इंडस्ट्री से, और मुझे लगता है आप मेहनत करेंगे
आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे तो आप अपने मकाम को ज़रूर हासिल करेंगे। अच्छा, कभी फैन मोमेंट, अब आपसे बात करते करते एक क्वेश्चन और आ गया, कभी फैन मोमेंट होता है तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, हाँ हाँ, बहुत ऐसे धक्का मुक्की, वो बहुत अच्छा लगता है, उनका प्यार देख के बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है कि यार ज़रूरत नहीं है किसी को किसी के लिए, आज की डेट में कोई किसी के लिए कुछ करता नहीं है, बहुत खुदगर्ज दुनिया है। अगर आपको कोई प्यार कर रहा है और आपको पसंद कर रहा है और आपके फैंस बन रहे हैं तो इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। जब अक्षय जी और सारे बॉलीवुड एक्टर्स आए आपके सामने, आपको फैन मोमेंट लगा कि Of मैं सेल्फी course. ले लूं? ये सब सेल्फी नहीं, उनके साथ काम ही था, आप तो एकदम ऑस्ट्रक रहते हो और वो हमेशा रहेगा, क्योंकि उनको देख के हमेशा हम इंस्पायर हुए हैं और वैसा बनने की कोशिश की है, चाह रखी है, और आज आप उनके साथ एक ऐसे पेडेस्टल पर हो। आई एम सो थैंकफुल टू माई मेकर्स एंड माई डायरेक्टर कि यू नो दे थॉट कि आई एम वर्दी ऑफ प्लेइंग लूसी। जैसे ऐसा कभी हुआ कि धड़कने तेज हो गई? हाँ, धड़कने तेज हो गई, कब कभी सारी पूरी बॉडी में, कब कभी अरे वो सामने से अक्षय कुमार आ रहे हैं। सी अक्षय सर बहुत स्वीट है, उनके साथ मैं एड में काम कर चुकी हूँ, फिनोमिनल एक्टर, अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, तो वो चीज़ तो है। बट एक उन्होंने हमेशा काम डाउन किया, एक दोस्त की तरह, एक यू नो एक एज अ पर्सन हु वुड ऑलवेज गाइड द पर्सन, ऐसे उन्होंने हमेशा किया है। कभी उनके सामने आके फिर ये नहीं हुआ, बट वो जो खुद का एक पीयर प्रेशर होता है कि मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, मेरे लिए रीटेक ना हो जाए, वो अलग चीज़ है। बाकी उन लोगों की तरह से कभी कुछ नहीं हुआ, हमेशा काम डाउन किया, बहुत अच्छे से मुझे कंफर्टेबल किया कि मैं अपना सीन डिलीवर कर पाऊँ। किसी ने डांटा नहीं सेट पे? नहीं 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 नहीं, कभी डांट वाट पड़ी नहीं, मतलब मैं ओवर पैम्पर्ड थी वहाँ। मतलब एकदम परी की तरह जैसे। हाँ, इसलिए लाल परी हो गई। लाल परी है। तो ये थी सौंदर्य शर्मा। पहले पापा की परी, फिर लाल परी। बेबी, वो आपने क्या कहा था? क्या? अर्ली बर्ड। ओह, अर्ली बर्ड। मतलब सौंदर्य शर्मा के नाम के आगे बर्ड बर्ड बर्ड, परी। अब ये परी की तरफ पूरे बॉलीवुड पे छाने वाली है। So sweet. अपने रफ्तार इन्होंने बढ़ा ली है पूरे माया नगरी पे। अब चाहती हैं कि सौंदर्य शर्मा का नाम हो। ऑफ कोर्स, क्या आप नहीं चाहते? अरे मैं जरूर चाहूंगा, मुझे दोबारा मौका मिल जाए। जी जी, ऑफ कोर्स, जब आप मेहनत करते हैं तो मेहनत होती है कि आप 1000% अपना दें, तो कोशिश तो यही है और ऊपर वाला साथ दे। बस प्रे करो आप मेरे लिए, आप सब लोग प्रे करो। मैं प्रे कर आई नीड ऑल द लव एंड सपोर्ट। तो ये थी सौंदर्य शर्मा। हाउसफुल जरूर जाके देखिए, और खासकर लाल परी जरूर देखिए। अब जब आपको टिकट मिले थिएटर की तो वो तो बात की बात है, यूट्यूब पे जाइए, लाल परी देखिए। नहीं तो उत्कर्ष जी आपको टिकट खरीद के देंगे। मैं तो चाह रहा था कि मुझे तो 4 और टिकट दे दीजिए कि मैं जाके वहां देख लूं। बिल्कुल 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 दूंगी। चलिए, अब ठीक है, अब मुझे मिलने वाला, मैं कैमरा पर्सन जो हमारे सबके साथ अभी दोबारा देखने बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जाइए एक बार इनको जरूर, इनका हाउसफुल जरूर देखिए और लाल परी जरूर देखिए, आपको देख के मजा आ जाएगा।